Hello everyone, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today our topic is plasmid. Plasmid PBR 322. बेटा प्लाज्मिड इट इज़ अ क्लोनिंग वेक्टर. अब क्लोनिंग वेक्टर क्या है इसके बारे में आप मेरा वीडियो इस चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसकी डेफिनेशन जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन की है क्लोनिंग वेक्टर. ठीक है, फिलहाल हमें ये समझना है कि ये जो प्लाज्मिड है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, इट इज़ अ बेस्ट या इट इज़ अ वेरी यूजफुल या यूँ कह लें कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन अ क्लोनिंग वेक्टर. ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही यूजफुल एग्जाम्पल है जो हमें बायोटेक्नोलॉजी ने दिया है. इसका मतलब कि ये एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है. ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है जो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है. ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी द्वारा इसलिए बनाया गया है ताकि जो हम डिज़ायर्ड जीन या जो डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जो चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं, उसकी कॉपीज चाहते हैं, वो हमको इजीली जो है वो अवेलेबल हो सके. ठीक है, तो इस प्लाज्मिड को, इस क्लोनिंग वेक्टर को बनाने के लिए क्या क्या कंटेंट, किस तरह से इसमें सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं वो आज हम देखेंगे. बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि एक क्लोनिंग वेक्टर में 4 कैरेक्टरिस्टिक का होना बहुत ही ज़रूरी है. पहला कौन कौन से? ओरी वो प्लेस है जिसे क्या कहा जाता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरिजिन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जहां से वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करता है. सेकंड, सिलेक्टेबल मार्कर. इसमें एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर में, एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए. कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जिससे हम उसे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में आइडेंटिफाई कर सकें. ठीक है, उस बेस पे हम दोनों में डिफरेंस कर सकें, उनमें रिकॉग्नाइजेशन कर सके, आइडेंटिफिकेशन कर सके. थर्ड वन इज रेस्ट्रिक्शन साइट. रेस्ट्रिक्शन साइट को क्लोनिंग साइट भी कहते हैं. रेस्ट्रिक्शन साइट, तो रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब कि जहाँ से इसे एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करके हम कट कर सकें, ये साइट भी होना बहुत ज़रूरी है. फोर्थ वन इज स्मॉल साइज होना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका आइसोलेशन और क्या हो सके, प्यूरिफिकेशन है ना, या ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से किया जा सके. तो बेसिक एक आइडियल, एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होना ही चाहिए. ठीक है, या यूँ कह लें कि क्लोनिंग वेक्टर में ये होते ही हैं. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर तैयार किया गया जिसका नाम है PBR 322. क्या नाम है? PBR 322. P से इसका नाम है प्लाज्मिड. ठीक है, P मतलब प्लाज्मिड, और B से बॉलीवर. ये कौन है? ये एक साइंटिस्ट हैं. ठीक है, जिन्होंने इसे बनाया. एक और साइंटिस्ट है R से, जिनका नाम है रोड्रिग्यूज. क्या नाम है? क्लियर? तो P से प्लाज्मिड, B से बॉलीवर, R से रोड्रिग्यूज. 322 जो है वो स्ट्रेन का नाम है, स्ट्रेन है जिससे बैक्टीरियल स्ट्रेन है जिससे इसे बनाया गया है. तो ये क्या हो गया? इनका शॉर्ट नेम हो गया PB और R. ठीक है, ये प्लाज्मिड जब बनाया गया तो इसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जरूर देखे गए. क्या देखा कि ओरिजिन प्लेस है. अब आप यहाँ देखिए, इसका मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है. PBR 322 है ना, यहाँ पर उस साइंटिस्ट के नेम भी लिख रखे हैं, बॉलीवर, रोड्रिग्यूज. ठीक, ओरी प्लेस, ये हमारा पहला, हमने ये 4 कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखने. ओरी प्लेस है वह प्लेस जहाँ से ये मल्टीप्लाई कर सकता है. अब ओरी प्लेस बेसिकली मल्टीप्लिकेशन प्लेस इसलिए कहा जाता है कि ये वो प्लेस है जहाँ पर आप अपने डिज़ायर्ड जीन, अपने डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट की कम से कम 25 मल्टीपल कॉपीज जो है वो एक साथ बना सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया ओरी प्लेस, हमें मिल गया. सिलेक्टेबल मार्कर. अब ये जो PBR जो तैयार किया गया है इसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर हैं. कितने हैं? 2. क्या है? वो है एम्पिसिलॉन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. एम्पिसिलॉन
एम्पिसिलिन जो है ये बेसिकली क्या है, एक एंटीबायोटिक है। क्या है ये, एंटीबायोटिक है। दूसरी एंटीबायोटिक क्या है, टेट्रासाइक्लिन, इट इज ऑल्सो एंटीबायोटिक। ये दोनों एंटीबायोटिक के प्रति इसमें रेजिस्टेंस है। क्या है रेजिस्टेंस, देखो इसको कुछ इस तरह से समझो कि मान लीजिए कि यहाँ पर दो मीडियम रखे गए हैं, एक में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, दूसरे में टेट्रासाइक्लिन है, और तीसरी एक और पेट्री डिश ली है जिसमें कि सिंपल मीडियम है, मतलब कोई एंटीबायोटिक नहीं है, है ना, सिंपल वाटर है, कोई लिक्विड है, कोई उसमें एंटीबायोटिक नहीं है, ऐसा मीडियम। ये तीन मीडियम हमारे पास है। अब ये तीनों में मान लीजिए कि ई कोलाई या कोई और बैक्टीरियल सेल जो है वो हमने इसमें क्या कर दी, इंटर कर दी, है ना, जो कि हमारे इस प्लाज्मिड के साथ है। किसके साथ है, इस प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ है। अब इस प्लाज्मिड के साथ जो है, तो ये प्लाज्मिड जो है इस मीडियम में सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये बैक्टीरिया सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें हमारा ये प्लाज्मिड है, प्रेजेंट है, PBr 322 है, तो ये सरवाइव कर पाएगा। क्यों कर पाएगा, क्योंकि इसमें वो रेजिस्टेंस पावर है कि ये इस मीडियम में सरवाइव कर पाएगा। अगर इसको टेट्रा में रखा तो भी सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। अदर किसी में रखेंगे तो हो सकता है, आई होप, मान लीजिए कि इसको सिंपल के बजाय हमने इसको रख दिया स्ट्रेप्टोमाइसिन में, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक है। अगर हमने इस एंटीबायोटिक मीडियम में इसे रखा तो शायद, आई होप, कि यहाँ पर ये सरवाइव नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि इसमें ये ही दो रेजिस्टेंस पावर है, यही दो रेजिस्टेंस जीन है इसमें, है ना, ये एंटीबायोटिक के प्रति इसमें रेजिस्टेंस जीन है, सेगमेंट है, डीएनए है, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस पावर है। इन एंटीबायोटिक के प्रति ये क्या करता है, सरवाइव कर लेता है, लेकिन इसका जो जीन है वो इसके पास नहीं है, इसलिए इस मीडियम में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो समझ गए आप कि दो सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो बेनिफिशियल क्यों हैं, क्योंकि इन दोनों के कारण हम जो अपने रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियाज हैं, जो अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैं, जो अपने डिज़ायर डीएनए हैं, उन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही मैंने आपको यहाँ कहा कि सिलेक्टेबल मार्कर वो होते हैं जिसके कारण हम उसको रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, देखिए मान लीजिए कि ई कोलाई के वो सेल जिसमें हमारा ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है, एक जो है मान लीजिए कि जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब इनको वापस अपने मीडियम में हमने छोड़ दिया। जब मीडियम में इनको हम छोड़ देंगे तो ये भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इनमें इसमें भी रिप्रोडक्शन होगा, इसमें भी रिप्रोडक्शन होगा, और इनके प्लाज्मिड, इनके डीएनए भी में भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा। तो इसकी बहुत सारी कॉपीज तैयार होंगी, है ना, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। तो ये नेचुरल, ये अब ये बहुत सारे हो गए। तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारे जो बैक्टीरिया थे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले बैक्टीरिया थे, वो कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं। तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इनको ऐसे करेंगे कि ये जो मीडियम में से बैक्टीरियाज को उठा करके हम एम्पिसिलिन वाले जो मीडियम है उसमें डाल देंगे। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस चूंकि इसमें है, तो जो सर्वाइव कर गए दे आर द रिकॉम्बिनेंट, और जो सर्वाइव नहीं किए वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो हमारा क्या है, डीएनए नहीं है, डिजायर्ड डीएनए नहीं है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसके बेस पर, सिलेक्टेबल मार्कर। और इस प्लाज्मिड जिसका हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसमें क्या दो सिलेक्टेबल मार्कर है, ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस शो करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से। अब देखिए बेसिकली इसके स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो हमको यहाँ ओरी प्लेस, सेकेंड ये प्लेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये प्लेस जो है इसको यहाँ लिख देते हैं, फिफ्थ प्लेस ROP, दैट मीन्स रीजन
रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सबके लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है रीजन ऑफ, यहाँ पर आकर के डीएनए पॉली वो जगह है जहाँ पर आकर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो सकता है। तो ये रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी होना एक प्लाज्मिड में बहुत ज़रूरी है। दोनों प्लेस मिल गई हमें, ये ओरी प्लेस, आरओपी प्लेस। सेकेंड, यहाँ पर आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे, है ना। बेसिकली ये जो है ये क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। क्या है ये? रेस्ट्रिक्शन साइट्स। कितनी है टोटल, काउंट करें हम? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है? 8 रेस्ट्रिक्शन साइट है। मतलब इस प्लाज्मिड में 8 रेस्ट्रिक्शन साइट है जहां से इसे कट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हुए हम इनसे क्या कर सकते हैं, इन रेस्ट्रिक्शन साइट से कट कर सकते हैं। बट 8 रेस्ट्रिक्शन साइट पर एक साथ नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत छोटे फ्रेगमेंट रह जाएंगे और हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो 1 बाय 1 हम किसी भी एक से क्या कर सकते हैं, इसे रेस्ट्रिक्शन साइट से इसको कट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। ठीक है, अब 8 रेस्ट्रिक्शन साइट हो गए, ओरी प्लेस हो गई, रोप हो गए। ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, यहाँ पर जो जीन है ना, वो जीन जो है किसके लिए, एम्पीसिलॉन, यहाँ पे मैंने इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है AMP, R मतलब रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या है, एम्पीसिलॉन एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस जीन है। सेम एज इट इज यहाँ से यहाँ तक का जो रिप्लेस है वो किसके लिए है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस जीन है। रेजिस्टेंस जीन को हम क्या कहेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर। मतलब इस प्लाज्मिड में 2 सिलेक्टेबल मार्कर हैं, 2 सिलेक्टेबल मार्कर। क्लियर? तो ये वो प्लाज्मिड स्ट्रक्चर है जिसमें 8 रेस्ट्रिक्शन साइट है और 2 सिलेक्टेबल मार्कर है। अब ये जो 8 रेस्ट्रिक्शन साइट आपको बताई है, बेसिकली ये रेस्ट्रिक्शन साइट, या यूँ कह लें कि ये जो डीएनए के सेगमेंट हैं, फ्रेगमेंट जो पार्ट हैं, वो किन बैक्टीरिया से लिए गए हैं, तो उनके नाम भी यहाँ पर डिटेल में मैंने लिख रखे हैं। देखिए HIND, हिंड थर्ड इसलिए लगा है क्योंकि ये जो रोमन काउंटिंग जुड़ी है ये इनके डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग जुड़ी है। फर्स्ट जिसमें मतलब वो सबसे पहली डिस्कवरी थी, सेकंड मतलब वो सेकंड डिस्कवरी है, थर्ड मतलब वो थर्ड टाइम डिस्कवर्ड हुआ है। ठीक, तो हिंड की भी फर्स्ट सेकंड, लेकिन यहाँ पर कौन सा लिया है, हिंड थर्ड, जो किससे लिया गया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्लियर? अब है बेम H1, ये जो है बेसिलस एमाइलोलिक्वी, किससे लिया गया है, बेसिलस एमाइलोलिक्वी से लिया गया है। फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ है। सेल फर्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, सेल फर्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। ठीक है, आपको इसका जो लेबल करना है ना, इनकी लेबलिंग और किस तरह से ये किए जाते हैं, ये सब जो है हमने बायोटेक्नोलॉजी के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो वीडियोस बनाए हैं उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि किस ये जो नाम रखे जाते हैं, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के, वो किस बेस पे रखे जाते हैं। जैसे कि H, ठीक है, इन्फ्लुएंजी का IND जो है वो जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रेन है। ठीक है, इस हिसाब से इसका नाम जो है लेबल किया गया। B फर्स्ट लेटर, AM सेकेंड जो उसके स्पीसीज के नेम है उसका 2 लेटर, है ना। इस तरह से इनके जो है वो क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं। तो वो आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। PVU सेकेंड भी यहाँ पर यूज हुआ है बेटा, और PVU फर्स्ट भी यूज हुआ है। दोनों बेसिकली एक ही इससे लिए गए हैं, किससे, प्रोटियस वल्गेरिस। ठीक, फिर PST फर्स्ट, ये PST फर्स्ट ये लिया गया है प्रोविडेंसिया स्टर्टी। ठीक है, इको तो आप समझ गए होंगे, ई कोलाई से लिया गया है, और
क्ले या CLA, ठीक। तो ये जो है वो कैरियोफिनाइन एंड लेटम, ये इस बैक्टीरिया से लिया गया। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है ना, वो इनसे तैयार की गई है। तो इस प्लाज्मिड को क्या कहेंगे हम? आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, जिसे बायोटेक्नोलॉजी में तैयार किया गया, किनके द्वारा? इन 2 साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। और उसमें क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? 8 रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं और 2 सिलेक्टेबल मार्कर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू लाइक इट, बेटा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू।